हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पीएच मान क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि विभिन्न पदार्थों का पीएच मान क्या होता है। देखिए इधर पदार्थ है और दूसरे साइड पीएच वैल्यू, ठीक है। तो देखिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जल, तो जल का पीएच मान क्या होता है? जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जल का पीएच मान 7। फिर है दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का पीएच मान 6.4। इसके बाद मानव रक्त, ठीक है, रक्त का यहाँ पर मानव रक्त, ठीक है दोस्तों। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7.4। दूध का होता है 6.4 और मानव रक्त का होता है 7.4। इसके बाद आगे है केला का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 4.5 से लेकर 5.2 तक, ठीक है। 4.5 से और 5.2 के बीच में होता है। इसके बाद है टमाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है 4.5, ठीक है। 4.5 ये होता है टमाटर का पीएच वैल्यू। इसके बाद है नींबू का पीएच मान होता है 2.4। नींबू का पीएच मान 2.4। इसके बाद है मक्खन। तो मक्खन का पीएच मान कितना होता है? तो मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से लेकर 6.4 तक, ठीक है। 6.1 से लेकर 6.4 तक। इसके बाद है शराब का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 2.8। शराब का पीएच मान 2.8। फिर इसके बाद है मानव यूरिन यानी मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 4.8 से लेकर 8.4 तक, ठीक है। 4.8 से लेकर 8.4 तक। इसके बाद है समुद्री जल। तो ये समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 8.5, ठीक है। ये होता है 8.5 समुद्री जल का पीएच मान। तो ये है दोस्तों आपके सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पीएच मान, तो ये आपको याद रखना होगा।